বাবার একটু আরতি করি। मालिक तो जनरेटर के पास कोई रहेगा, लाइन जाने से तुरंत चालू कर देगा। नहीं जलता यार, पता नहीं क्या गीला हो गया क्या। बंद करो पंखा। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, श्री कृष्णाय नमः।
जय गुरु। अष्टम अध्याय 25 नंबर श्लोक कल कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग 26 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। मामर प्रणाम निविन। हम लोगों ने लास्ट 2 सेशंस में कल और परसों उत्तरायण, दक्षिणायन, पितृयान मार्ग, देवयान मार्ग, इन सब का विस्तार से सुना भगवान से। पितृयान मार्ग मतलब ब्रह्म को नहीं मिलेंगे, पुनरावृत्ति होगी। देवयान मार्ग मतलब ब्रह्म के पास में डायरेक्ट भी जा सकते हैं या किसी उच्च लोक में जा करके वहां पर संपूर्ण ज्ञान लाभ करके फिर ब्रह्म के साथ मिल सकते हैं। यही चीज हम लोगों ने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में भी सुना था। आज शुक्ल पक्ष के बारे में विस्तार से भगवान बता रहे। 26 नंबर श्लोक। शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्याया वृतते पुनः। जगत के ये शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्ग अनादि करके प्रसिद्ध हैं। इन दोनों गतियों में एक के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है यानी ब्रह्म को मिलते हैं, और अन्य गति के द्वारा पुनरावर्तन करना पड़ता है, तो वापस संसार में आना पड़ता है, पुनर्जन्म होता है। आध्यात्मिक व्याख्या। लहरी महाशय बोलते हैं उज्ज्वल और काली ये दो जगत की नित्य गतियां हैं। उज्ज्वल अर्थात दिन, काली अर्थात रात, जिसका विस्तार 24वें श्लोक में हम लोगों ने सुन लिया। परंतु दिन में अर्थात उत्तरायण भारी ज्योति के साथ देखकर मरने से आवृत्ति अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता है, और केवल चंद्र को देखकर मरने पर पुनर्जन्म होता है। इसी कारण साधु लोग कोटि चंद्र और कोटि सूर्य का प्रकाश, चारों ओर अग्नि में विद्युत और उसके बाद कुटस्थ में ब्रह्म पुरुष को देखकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जिन सब साधुओं की ऐसी मृत्यु होती है वे उस कुटस्थ के सामने मृत्यु होने पर भी बैठे रहते हैं। जो लोग इस क्रिया को करते हैं भली भांति योनि मुद्रा में अनेक को समस्त साधुओं के साथ दर्शन हुआ है, अतः उनकी सालोक्य प्राप्ति हुई। यह अनेकों ने देखा है। सान्याल बाबा। अब भगवान इन दोनों मार्गों का उपसंहार करते हैं, माने कंक्लूजन, इसकी समीक्षा करके अंतिम मत दे रहे हैं। हे जीव, उद्देश्य यह है कि इस अनावृत्ति और पुनरावृत्ति के दोनों मार्गों को अच्छी तरह से तुम समझ लो। आपके और मेरे लिए भगवान सान्याल महाशय ये कह रहे हैं। जीव यदि इन दोनों मार्गों को समझकर सावधान न हुआ, इफ यू आर नॉट केयरफुल, तो उसको कृष्ण गति या उसकी अपेक्षा भी निकृष्ट गति प्राप्त हो सकती है, काली रात। उत्तरायण उत्तीर्ण होने का मार्ग है और दक्षिणायन उसके विपरीत है। उत्तीर्ण नहीं होगे, फंस जाओगे। जो गुरु के उपदेश के अनुसार साधन में सचेष्ट है वो उत्साह युक्त है। सचेष्ट और उत्साह युक्त, वे इस पथ का साक्षात्कार इसी जन्म में अनेक बार कर लेते हैं। तथा जो साधु लोग पार हो गए, उधर चले गए, पहुंच गए,
वे भी इस ज्योतिर्मय कुटस्थ मंडल के भीतर ज्योतिर्मय मूर्ति में बैठे हुए दिख पड़ते, वो खुद भी वहां दिखते हैं। इसको ही सालोक्य मुक्ति कहते हैं। सारूप्य और सायुज्य मुक्ति इसके बाद होती है। क्या होता है वो? इस प्रकार के साधकों के मृत्यु काल में मानो कोटि चंद्र कोटि सूर्य का प्रकाश होता है। आपको बताया था तिवारी बाबा के जाने के समय में मेरे गुरुदेव को क्या अनुभव हुआ था। उनको रॉकेट के जैसी आवाज आई और पूरा उनका पूजा घर जो 2 तल्ले पे है वो प्रकाश से भर गया, ब्लाइंडिंग लाइट से। साधकों के मृत्यु काल में मानो कोटि चंद्र और कोटि सूर्य का प्रकाश होता है और चारों ओर प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्ति देखते हैं। उसके भीतर स्थित विद्युत के समान ज्योति प्रकाशित होती है। इसके भीतर परम सुंदर पुरुषोत्तम नारायण विराजमान है। उस मंडल के भीतर कितने ही सिद्ध पुरुष, कितने ही मुक्त पुरुष रहते हैं, उन सभी को सालोक्य प्राप्त मुक्त पुरुषों को साधक लोग नित्य चिन्मय देह में कुटस्थ के भीतर अवस्थित देखते हैं। उनका स्थूल शरीर तो होता नहीं है, इसलिए चिन्मय देह में। 27 नंबर श्लोक। नैते श्रुति पाथ जानन मो योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। 8वें अध्याय में ही शायद 5, 6, 7 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हर वक्त मेरा स्मरण करके अपनी प्रवृत्तियों से युद्ध कर। अब क्या कह रहे हैं? उसी बात को दूसरे शब्दों में दोहरा रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे साथ हर समय जुड़ा रहे। उस समय कहा था मेरा स्मरण कर। अब रास्ता बहुत हम लोगों ने कवर कर लिया, यहां पहुंच करके अब बोल रहे हैं भगवान मेरे साथ जुड़ा रहे। योग युक्तो, मेरा और तेरा अंतर खत्म कर। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी माशय। योगी लोग कभी मुग्ध नहीं होते, अर्थात सभी विषय होने पर, समाधिस्थ होने पर अन्य वस्तु में कभी दृष्टि नहीं होती। जो समाधिस्थ है उसकी अन्य वस्तु में यानी संसार की तरफ दृष्टि क्यों होने लगी? इस कारण सदा समाधिस्थ होकर वह अटके रहते हैं। समाधि में स्थिति हुए बिना विषय का मोह नहीं कटता। समाधिस्थ पुरुष की विषयांतर में दृष्टि नहीं रहती। बारंबार तुम भली भांति समझते हो, तथापि चित्त विषयों के लिए दौड़ ही पड़ता है। ऐसा ही विषयों का आकर्षण है तथा विषय को स्वादिष्ट मानकर विषय के प्रति मन का इतना दृढ़ संस्कार भी है। अतएव उससे बचने का तब उपाय क्या है? इसी से जगत गुरु स्वयं भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि अशुभ कर्म करके नरक का मार्ग प्रशस्त मत करो। शुभ कर्म करके उसके अनुष्ठान से स्वर्ग प्राप्ति तो होती ही है, परंतु वह स्थान भी सदा के लिए नहीं होता। स्वर्ग भी कुछ क्षण के लिए ही मिलता है, सदा के लिए स्वर्ग नहीं मिलता। कर्म के क्षय होने पर भोग के अंत में फिर संसार में लौट के आना होता है। मैंने आपको बताया था वो श्लोक 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक यही कहता है। सेम चीज है उसमें भी। क्या है उसमें लिखा है? प्राप्य पुण्य कृताम लोका नाश्वती शाश्वती क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजायते। कर्म क्षय होने पर भोग के अंत में फिर संसार में लौटकर आना ही पड़ता है। वहां आकर फिर वे ही शुभ अशुभ कर्म और फिर उसी स्नेह ममता से जड़ित होकर कितने दुख, कितनी दुर्गति को प्राप्त होना पड़ेगा। फिर उससे अव्याहृति किस प्रकार मिलेगी, छूटे को कैसे? इसलिए योगाभ्यास करो। योगाभ्यास के फल से धारणा ध्यान आयत्तीकृत होगा। धारणा और ध्यान पे जाओगे। पहले तो शुरू में प्रत्याहार होगा, आपको मालूम है। अंत में समाधि होगी। पश्चात ध्यान की गंभीरावस्था में अपने आप को भूल जाओगे। माया के स्पर्श की सीमा से बाहर चले जाओगे।
वहां जो चित्त होगा वह काम दोष से दूषित नहीं होगा। योग दर्शन में लिखा है तत्र ध्यानज मनाशयम, सिद्ध चित्त के भीतर ध्यानज चित्त अनाशय होता है, अर्थात उसमें रागादि प्रवृत्ति नहीं होती। राग और द्वेष, यही तो दो प्रवृत्तियां हैं, अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। शुद्ध अस्मिता स्वरूप में प्रत्यय का बहुत्व तो नहीं होता, अतः वहां सजातीय और विजातीय भेद का ज्ञान लुप्त हो जाता है। उस अवस्था में काम्य कर्म विद्यमान नहीं रह सकते, अतएव बारंबार कुटस्थ मंडल को देखो, उस ज्योति के भीतर पुरुषोत्तम को देखकर जीवन को सार्थक करो, तुम्हारा बारंबार का आवागमन छूट जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा, उसके विपरीत क्या है सुन लीजिए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टं प्रविष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, मैं गलत पढ़ रहा हूं, दिख नहीं रहा है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टम अध्याय संपूर्ण। वेदाध्ययन में, यज्ञ के संपादन में, तपस्या के अनुष्ठान में और सत्पात्र को दान करने में जो पुण्य फल शास्त्र में बताए गए हैं, यह तत्व जानकर उन समस्त फल को योगी अतिक्रम करता है, उनको पार हो जाता है और जगत का मूल स्वरूप, एसेंस ऑफ, जगत का सार, एसेंस, पर स्थान, परम स्थान अर्थात विष्णु के परम पद को प्राप्त हो। आध्यात्मिक व्याख्या। संपूर्ण देखता है, सुनता है, संपूर्ण क्रिया करता है, सब लोगों को क्रिया देकर कुटस्थ में सर्वदा रहकर जो फल होता है, इस सब को अतिक्रम करके योनि मुद्रा में इस प्रकार कुटस्थ में समस्त साधु मानव सामने बैठे हैं, देखने पर फल होता है। पश्चात क्रिया करते करते प्राय बीच बीच में 20,736 बार प्राणायाम एक आसन में बैठकर क्रमशः अभ्यास करते करते ऐसा एक आसन प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया की जो परावस्था है उसी अवस्था में सदा रहता है, जिसके परे और कोई स्थान है ही नहीं। दैट इज द पीक ऑफ योर अचीवमेंट, योगिक अचीवमेंट, अर्थात परम स्थान ब्रह्म, उसमें लीन होकर रहता है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है जो सबका आदि है। हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं, आपको याद करा दूं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम। यहाँ आप आंख से नहीं देखते, कान से नहीं सुनते, किसी भी इंद्रिय से किसी भी तरह का अनुभव नहीं होता। केवलम ज्ञानमूर्तिम, वो ज्ञान आता है, अनुभव अपने आप बिना इंद्रियों के। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, परावस्था में तो द्वंद्व कुछ है ही नहीं, राग द्वेष अभी पढ़ा हम लोगों ने, राग द्वेष समाप्त। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी है, तो भी वो गगन के समान है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्य आदि लक्ष्य। तत्व, ये जो तत्व है ये सबका आदि लक्ष्य है, यानी जिस दिन से आपने प्राणी बन करके जीवन यापन स्टार्ट किया कई कल्पों के पहले, उस दिन से आपका आदि लक्ष्य है अपने आदि स्वरूप को प्राप्त करना, वहां पहुंचना, ब्रह्म के साथ एक हो जाना। वही है, यहां पर भी वही बोल रहा है जो सबका आदि है। लाहिरी माशा ने छोटे सी में बोला, क्रिया की परावस्था ही सर्वोच्च अवस्था है। उस समय न तो मैं है न मेरा, सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है।
क्रिया करने पर बीच बीच में साधक की यह अवस्था होती है, परंतु यह अधिक समय तक स्थायी नहीं होती। जो सर्वदा क्रिया करते हैं तथा बीच बीच में एक आसन पर 20,736 बार प्राणायाम करते हैं, उनकी यह ध्यानावस्था सुदीर्घ होती है। 20,736 तो छोड़ दीजिए, 1728 करने में हालत खराब हो जाती है। इस अवस्था में जो सर्वदा रहते हैं वही मुक्त पुरुष है। इस अवस्था को ही विष्णु का परम पद कहते हैं। इस अवस्था की प्राप्ति का मूलभूत कारण है प्राणायाम का अभ्यास और उसमें पटुता की प्राप्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा से सुना था 10 रथ, जो 10 इंद्रियों को, 10 इंद्रियों की युक्त, इंद्रिय माने घोड़े, 10 घोड़ों से युक्त जो रथ है यानी शरीर है, उसका नियमित संचालन, कंट्रोल्ड मूवमेंट और विवाह कौशल्या से। कौशल्या कौन है? कौशल्या है साधन में कुशलता, जिसको अभी सान्याल बाबा ने बोला पटुता, प्राणायाम में पटुता, एक्सपर्टीज या स्किल इन डूइंग साधन। आप एक चीज मार्क नहीं कर रहे हैं, ऐसे दशरथ की एक और रानी है जिसका नाम है सुमित्रा। सुमित्रा यानी निवृत्ति। कौशल्या हो गई अभ्यास में पटुता, योग बल में पटुता, योगाभ्यास में पटुता, और साथ में हो गई सुमित्रा, वो हो गई निवृत्ति। केकई का मुझे मालूम नहीं है, बाबा से कभी चर्चा हुई नहीं, केकई कौन सा स्वरूप है हमारे अंदर, ये मुझे नहीं मालूम। तो अभ्यास में पटुता के रहते हुए जो प्राणायाम करता है, इस अवस्था की प्राप्ति का मूलभूत कारण है प्राणायाम का अभ्यास और उसमें पटुता की प्राप्ति, स्किल्ड प्राणायाम। नहीं तो जैसे तैसे कीजिएगा, जो आपको बताया गया उस विधि के विपरीत या उस विधि से फर्क, तो कुछ उसका विशेष फल नहीं होगा। बाबा बोलते थे उसका मतलब है कि तुम खाली एक्सरसाइज अच्छे से कर लियो बस। इस अभ्यास के द्वारा ही प्राण ऊर्ध्व गति प्राप्त करके स्थिर होता है। प्राण की स्थिरावस्था ध्येय वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसको धीरे धीरे पढ़ता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ता हूं। इस अभ्यास के द्वारा ही प्राण ऊर्ध्व गति प्राप्त करके स्थिर होता है। ऊर्ध्व गति यहां पे स्थिर भी होता है, कुटस्थ। प्राण की इस स्थिरावस्था ध्येय वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्राण की स्थिरावस्था से ध्येय वस्तु ब्रह्म का ज्ञान होता है। तत्व आदि लक्ष्यम, तस्य आदि लक्ष्यम। इंद्रिय और मन की चपलता दूर होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार के शुद्ध अंतःकरण में ही परम पद प्रकाशित होता है, जिसे प्राप्त कर योगी कृतकृत्य हो जाते हैं। इनके सामने दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि विभूतियां अथवा अनेक विषयों का ज्ञान तुच्छ है। यहां बैठे बैठे जैसे बाबा कलकत्ता में बैठे बैठे बता देते, जितेन जानो आजकल लोकेरा आशोने ऊपर घूमो। अब बताइए, बंद रूम है, घर पे कोई नहीं है, पत्नी बच्चे सब इंग्लैंड गए हुए हैं, नौकर है वो नीचे है, उनको सब पता है। दूरदर्शन, दूर श्रवण, ये सारी विभूतियां अथवा अनेक विषयों का ज्ञान ये तुच्छ हो जाता है भगवत प्राप्ति के सामने, ब्रह्म की प्राप्ति के सामने। जो जीव के कल्याण के लिए क्रिया का उपदेश करते हैं और कुटस्थ में रहने का प्रयत्न रूप तप देते हैं, उससे जो पुण्य होता है उसकी अपेक्षा भी अधिकतर फल वह प्राप्त करते हैं जो क्रिया की परावस्था में स्वयं सर्वदा रहते हैं। यह क्रिया की परावस्था ही विष्णु का परम पद है। इति श्री श्यामाचरण आध्यात्मिक दीपिका नामक गीता के 8वें अध्याय की आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। ये कैसे करना है? यही है राजविद्या, जो आपको गुरुवक्त्र गम्य है। श्रीमुख, गुरुदेव के श्रीमुख से जो सुन सकते हो, जान सकते हो, और कोई रास्ता नहीं।
इसमें आजकल कलयुग में बहुत विशेष सावधानी की जरूरत है। गुरु पद पे तो लोग बैठ जाते हैं, उसके लायक नहीं होते, केपेबल नहीं होते। वैसा त्याग, वैसा वैराग्य, वैसी पटुता, वैसा सौम्य भाव, वैसा स्नेह इन लोगों के पास नहीं होता। क्या होता है? लालच। मोटी मछली फंसा के लाओ, मजे से खाओ, ये होता है। शंकराचार्य जी बोले थे, गलियन गलियन गुरु फिरे, मांगे हमसे भीख, हमको अपना पैसा दे दो, ले लो हमसे सीख। ऐसे लोग मिलते हैं आजकल। वो एक आदमी का मूलाधार जला दिया था, मोमबत्ती पे बैठा के उसका जागरण किया था कुंडलिनी का। वो बाबा के पास आके बैठ नहीं पा रहा था बेचारा। बाबा बोले बैठ जा भाई। बोले नहीं, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया। तो ऐसे गुरु भी हैं। आपको बहुत सचेष्ट रहना पड़ेगा, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, गलत जगह पे नहीं चला जाना है। और क्या है, बड़ी लुभावनी बातें करते हैं। कितनी कितनी पुस्तकों में क्या क्या लिखा है। मैं 2-4 पुस्तक लेके गया बाबा के पास, तो बाबा ने देखा, ऐसे 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 देखा, फिर रख दिया। मैंने बोला बाबा आप देखे नहीं, की हवे और तो वही पड़ी, गीता पढ़ ली तो सब हो ही जाए। फैक्ट है। सारी पुस्तकें, जितने धर्मशास्त्र है, सबका निचोड़ है गीता। वो पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया, वेद भी पढ़ लिया, पुराण भी पढ़ लिया, उपनिषद भी पढ़ लिया, सब हो गया। चलिए, राजविद्या, राजगुह्य योग। राजविद्या का मतलब ये आपको सुख से राजा के जैसे राजा के पास पहुंचा देगी, या यूं कहिए कि राजा के जैसे आपको ले जाएगी सम्राट के दरबार में। ये वो विद्या। राजगुह्य, इसका गोपनीय होना परम आवश्यक है। इसलिए राज्य सीक्रेट्स, जैसे स्टेट सीक्रेट्स गुप्त रखे जाते हैं, वैसे इस विद्या को भी गुप्त रखना आवश्यक है। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यं मनसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षये अशुभात्। श्री भगवान बोले, यह अति गूढ़ विज्ञान के सहित ज्ञान, असूया रहित, दोष दृष्टि विहीन मैं तुमको कहूंगा। तुम असूया रहित हो गए और दोष दृष्टि नहीं है तुम्हारे में, इसलिए मैं तुमको कहूंगा, जिसे जानकर संसार बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। लाहिरी महाशय 2 लाइन। कुटस्थ द्वारा अनुभव हो रहा है, इस समय मैं तुमको ज्ञान विज्ञान बतला रहा हूं, जिसे जानकर उत्तम रूप से सहज ही मंगलमय मोक्षपद प्राप्त कर लोगे। अर्जुन के लिए भगवान ने ऐसा कहा। ऐसा लाहिरी महाशय का व्याख्या है, लाहिरी महाशय की व्याख्या है। 8वें अध्याय में साधना के द्वारा किस प्रकार क्रम मुक्ति प्राप्त हो सकती है, यह भगवान ने बतला दिया है। 7वें अध्याय में अनुभव के सहित ज्ञान, जिसे ज्ञान जान लेने पर कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाता, वह उन्होंने अर्जुन को बताया। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि वह ज्ञान भी दुर्लभ है। इस स्वानुभव ज्ञान को सभी नहीं समझ सकते। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि उपयुक्त अधिकारी को ही यह ज्ञान देना चाहिए, अनुपयुक्त को नहीं। अब शास्त्र क्या कहते हैं, तो लॉजिकल भी है। मैं क्लास 5 का यदि स्टूडेंट हूं और मुझे इंजीनियरिंग की कोई किताब पढ़ाई जाएगी तो मैं क्या समझूंगा, डॉक्टरी की किताब पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी तो मैं क्या समझूंगा, वकालत पढ़ाई जाएगी तो मैं क्या समझूंगा। तो ये तो सही है, जो उपयुक्त है उसी को इस ज्ञान का अधिकार होना चाहिए। गुह्य विषय सुनने का विशेष अधिकारी वही है। He who is qualified because
जिसमें गुरु के प्रति अचला भक्ति, गुरु को छोड़ के और कुछ नहीं देखता है, ऐसी भक्ति जो गुरु के वाक्य में दोष ढूंढने की इच्छा न करे। इसी से भगवान अर्जुन को विशेष अधिकारी समझकर उसके सामने गुह्य से गुह्यतर बात प्रकट करने के लिए उद्यत हो गए। अब भगवान बता रहे हैं उसको। भगवान की जो ईश्वरीय माया शक्ति जगदादि रूप में उत्पन्न हुई है, उसका मूल तत्व भी अतिशय रहस्यमय है। उस तत्व को न समझ सकने के कारण संसार के असंख्य जीव मोहपाश में आबद्ध हो रहे। सत्संग, शास्त्र अवलोकन और साधु संत की कृपा से हमारे चित्त में वे शुद्ध युक्त प्रश्न उठते। किं कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन संख सुखंतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। श्वेताश्वर उपनिषद। इस श्रुति युक्त ज्ञेय वस्तु को जानने के लिए जो मन का उद्योग है वही ज्ञान कहलाता। कौन सी वस्तु? ब्रह्म रूपी तत्व। तत्वमस्य आदि लक्ष्यम। इसीलिए ज्ञान की खोज करता रहता मनुष्य। और जीवभूता क्षेत्र रूपा जो प्रकृति है, जीवभूता क्षेत्र रूपा जो प्रकृति है, क्षेत्र माने शरीर, जो प्राण शक्ति के रूप में प्राणियों के प्राण धारणा का कारण बन रही हैं, जो अंतः प्रविष्ट होकर इस जगत को विधृत कर रही हैं, वह परमात्मा की उत्कृष्ट प्रकृति क्षेत्रज्ञ जीवात्मा ही तो है कुटस्थ। उसको जान सकना ही गुह्यतर ज्ञान है। शास्त्र और गुरु के उपदेश के द्वारा जो आत्मबोध विकसित होता है वही प्रत्वोक्त ज्ञान है। पश्चात साधन की सहायता से उस वस्तु के अनुभव का नाम विज्ञान है। क्रिया के द्वारा नाड़ी और उसके साथ प्राण के शुद्ध होने पर तथा उसके साथ चित्त के स्थिर होने पर भगवान की परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का परिचय प्राप्त होता है। उसको जान लेने पर जीव कृतार्थ हो जाता है। इस बार उसकी अपेक्षा भी रहस्यजनक गुह्यतम ज्ञान की बात कहनी है। यहां तक तो हो चुका है। इसलिए अपने शिष्य अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं, भगवान यह गुह्यतम बात किसको कही जाती है? साधन के द्वारा जिस शिष्य का चित्त शुद्ध हो चुका है और अज्ञान भी निवृत्त होना चाहता है, ऑन द ब्रिंक ऑफ रियलाइजेशन, जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, वह सहज ही संयमशील और सरल होगा। उसने प्रकृति के रहस्य का उद्घाटन किया है। इस बार उसके सामने आत्मा का रहस्य बतलाएंगे। प्रकृति के रहस्य का उसको पता चल चुका है। कैसे बैठना, क्या ध्यान करना, क्या नहीं करना, कौन से समय में प्रयाण करना, कहाँ जाना, क्या लक्ष्य है, ये सारी बातें वो जान चुका है। अब बता रहे हैं आत्मा का रहस्य। यह उच्च अधिकार उत्पन्न हुए बिना गुह्यतम ज्ञान की बात नहीं कही जा सकती है। कहने पर भी विपरीत फल होता है। इसी कारण अनधिकारी को रहस्य की बात बतलाने का शास्त्र ने निषेध किया। श्रीमदाचार्य शंकर कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति आत्मैवेदम सर्वम और एक मेवा द्वितीयम और अथ ये अन्यथा अतो विदुर न्याय राजान ते शैव्य लोका भवंती। इसका अनुवाद है वासुदेव सर्वमिति। इसका अनुवाद है वासुदेव ही सब कुछ है, वह सब आत्मा। आत्मैवेदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है। वह आत्मा एक और अद्वितीय है। इसका था एक मेवा द्वितीयम, आत्मा ही एक है और अद्वितीय है। जो साधारण राजा लोग इस आत्मा में भेद दृष्टि करते हैं, वे पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। इस अद्वैत ब्रह्म ज्ञान के सिवा अन्य कोई मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। इसी अनुभव युक्त ज्ञान की बात भगवान अर्जुन को इस बार अब सुनाएंगे। यह कह रहे हैं कि आत्मा के संबंध में यह ज्ञान प्राप्त करने पर फिर संसार बंधन नाम की कोई चीज नहीं रहती। क्या कह रहे हैं? श्वेताश्वर उपनिषद का पद है, यस्मात् परम ना परम अस्त किंचित
यस्मान्नानीणो न जायो अस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक तेनेदं पूर्णपुरुषेण सर्वं ततो इदुत्तरतरतरं तदरूपमनामयम् य एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्त्येथरे दुःखमेवापि यान्ति सर्वानन शिरोग्रीवा सर्वभूतगुहाशया सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतं शिवः यो देवो अग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविशेष य औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। जिनसे उत्कृष्ट कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिनसे छोटी या बड़ी कोई वस्तु नहीं है। इसको बाबा बोलते हैं अनुरन्यान महतो मह्यान, अणु से भी छोटा इसलिए सबसे छोटे, और महतो से भी यानी पूरे ब्रह्मांड से भी बड़े यानी महतो मह्यान। यह परमात्मा वृक्ष के समान निश्चल भाव से आकाश में विराज रहे, वृक्ष के रूप में। ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा, ऐसा 15वें अध्याय में मिलेगा हम लोग को विशेष। वही एकमात्र है और कुछ है ही नहीं। उस पुरुष के द्वारा ये अखिल भवन परिव्याप्त हो रहा है। जो जगत का कारण मूल प्रकृति है उससे भी श्रेष्ठ है ये। नेचुरली पुरुष को माना ही गया है शक्ति से श्रेष्ठ। जो सर्वो उपाधि रहित और ताप त्रय रहित है, उस क्लेश शून्य अर्थात शांतिपूर्ण पुरुष को जो जानते हैं वे मुक्ति प्राप्त करते हैं, और दूसरे लोग अर्थात जो उनको नहीं जानते हैं वे संसार दुख को प्राप्त होते हैं। सब जीवों को मुख मस्तक ग्रीवा इनका मुख मंडल है, अर्थात जीव मात्र में जो विराजित है। जो सब प्राणियों की बुद्धि रूपी गुहा में अवस्थित है वह सर्वव्यापी सर्व ऐश्वर्यों से युक्त है। यह सर्वत्र विराजमान और शिव स्वरूप है, जो देवता अग्नि में, जल में, औषधि में, वनस्पति समूह में तथा समस्त निखिल भुवन में प्रविष्ट है, उस देवता को बारंबार नमस्कार है। यह ज्ञान केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं होता। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए धारणा, ध्यान और समाधि साधन की आवश्यकता है। दूसरे उपायों से चित्त का मल दूर नहीं होगा। चित्त का मल दूर नहीं हुआ तो प्रकृत शुद्धा भक्ति का उदय भी नहीं होगा, और शुद्धा भक्ति के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जिसको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई उसको भगवत प्राप्ति कैसे होगी? अतएव संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा। मैंने जब कर्म योग हम लोग पढ़ रहे थे, शायद 4th अध्याय और उसके बाद 5वां में भी कर्म संन्यास योग, तब कहा था कि बाबा से मेरी चर्चा हुई थी। बाबा ने कहा था कि मैंने कहा 18 अध्याय क्यों है, 19 क्यों नहीं, 17 क्यों नहीं, और 18 ही दिन का युद्ध भी हुआ था भगवान। तो बोले हाँ, ये जो 18 अध्याय है प्रत्येक मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। उस मार्ग पे तुम चलोगे तो भगवान को प्राप्त करोगे। तो उन्होंने कहा प्रमुख 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म नहीं करोगे तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। यदि तुम्हारे हृदय में पूर्व जन्म के संस्कारवश कुछ भक्ति है भी तो उसको परिस्फुटित करने के लिए तुमको कर्म करके ज्ञान अर्जन करना ही पड़ेगा। यानी तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि तुमको न ज्ञान है न भक्ति है और कर्म करोगे तो ज्ञान भी आएगा, भक्ति भी आएगी। पहले ज्ञान आएगा फिर भक्ति आएगी। तो ये तीनों में आपस में ही वो है। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां सारे मार्ग जाके एक में मिल जाते हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम अव्ययम। अब राजविद्या क्या है, राजगुह्य उसको क्यों कहते हैं और वो कैसे करना है, ये इस श्लोक में, 2nd श्लोक में भगवान बता रहे हैं। यह आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ विद्या है, अति गुह्यतम है, वेरी सीक्रेट, सब रहस्यों का रहस्य।
नहीं, यहां लिखा है सब रहस्यों का सार, द एसेंस ऑफ ऑल सीक्रेट्स, परमोत्कृष्ट, परम उत्कृष्ट, परम पवित्र, प्रत्यक्ष फलप्रद। मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ, करोगे तो पाओगे। बाबा बोलते थे मालिक ना रखे हक, तुम्हें जतोटा करबे ततोटाई पावे। कर्तुम सुसुखम, अतिशय सुख साध्य और अक्षय फलप्रद। इसमें किसी तरह की विशेष उठा पटक, झंझट, झमेला, द्वंद्व कुछ नहीं। इसीलिए सुसुखम, धारणा, इसको कहते बाबा कहते हैं सुखेन धारयेत, सुख से धारण करने वाली चीज है ये। चलिए बाबा लोग की बात सुनते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या लाहिरी महाशय। राजविद्या गुप्त, बड़ी विद्या, बहुत गुप्त है। वहां जाने पर मन ब्रह्म में रहकर पवित्र होता है। चक्षु के सामने कुटस्थ को रोके रखकर सहज फल के बिना इच्छा से धर्म होता है। अर्थात जो क्रिया गुरुवक्त्र गम्य है और सुंदर सुख से कलयुग में की जा पाती है, वह है ये। लास्ट की लाइन लाहिरी महाशय की फिर से पढ़ता हूं। अर्थात जो क्रिया गुरुवक्त्र गम्य है, वक्त्र माने श्रीमुख, उसी से जो निकलती है, यानी उन्हीं से जो मिलती है, जो गुरुवक्त्र गम्य है और सुंदर सुख से कलयुग में की जाती है। बस लाहिरी महाशय का वक्तव्य खत्म हो गया। प्राण की चंचलता से सारी इंद्रियां और मन चंचल रहते हैं, सान्याल बाबा बोल रहे। चंचल इंद्रियां निरंतर एक विषय से दूसरे विषय में दौड़ती रहती है। जितनी देर तक विषय सामने है, फिर मन इंद्रियों के द्वारा उन विषयों में दौड़ता है, तब तक मन को विश्राम नहीं है, शांति नहीं है। परंतु ये विषय भी आत्मा से पृथक स्वतंत्र वस्तु नहीं है। अज्ञान के निवृत्त न होने के कारण आत्मा को ही मन विषयाकार में देखता है। चंचल मन स्वरूप बोध में बाधक है। चंचल मन स्वरूप बोध में बाधक है। स्वरूप बोध कुटस्थ आत्मा को नहीं पता लगने देता है। मन चंचल रहेगा तो उसका पता नहीं लगेगा। अतएव मन के स्थिर होने पर ही इंद्रियां विषय ग्रहण से निवृत्त होती है। जब मन स्थिर होगा तो बाहर का संसार नहीं देखेंगे। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर बोला है, मैं कितनी बार बोल चुका हूं। जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान। जोगी हुआ भगवान को खोजने के लिए जो निकल पड़ा, और झक लगी नहीं, आई विल गेन द विक्ट्री और आई विल लूज माई लाइफ इन द बैटलफील्ड। यही झक है, करूंगा या मरूंगा। जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान। संसार की तरफ जाऊं, पत्नी बच्चे धन की तरफ जाऊं या भगवान की तरफ जाऊं, ये खींचातान मिट गई, रस्सा कसी समाप्त हो गई। उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। अब जो इंद्रियां संसार को ढूंढ रही थी, संसार को खोज रही थी, संसार को ग्रहण करना चाह रही थी, उन इंद्रियों को जब आपने अंतर्मुखी कर दिया तो वही इंद्रियां अब भगवान को ढूंढ के आपके सामने खड़ा कर देंगी, या आपको उनके सामने खड़ा कर देगी। भगवान को खड़ा तो नहीं करेंगे, आपको उनके सामने खड़ा कर देंगी। ब्रह्म समान। फिर से सुनिए पूरा। योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान। उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। देखिए उलट समाना तो क्या होता है। सबसे पहले 5 विषय हम लोग ढूंढते रहते हैं बाहर। क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक, तो जब इंद्रियों को उलट दोगे, निवृत्ति भी आपका हेल्प करेगी, सहायता करेगी, प्रवृत्तियों से आपको दूर ले जाएगी। तब क्या होगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 दिव्य हो जाते हैं। आपको ध्वनि सुनाई देगी अकारण। इसको प्रणव ध्वनि का नाद कहते हैं। वो अलग अलग स्तर के हिसाब से अलग अलग नाद सुनाई देता है। आपको ज्योति का दर्शन होगा अंदर में, आपको दिव्य गंध आएगी,
स्वाद होगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब होगा, सारा दिव्य। यहीं पे यशोवन में साधन कर रहा था बाबा के रूम में, जब उतरने लगा तो बड़ी सुंदर खुशबू आई। तो मुझे लगा अरे वाह, आज तो बड़ी सुंदर अगरबत्ती जली है। दिमाग तो वो सांसारिक चीज खोजता है ना। तो मैंने आवाज लगाई, ब्रिज किशोर कौन सी अगरबत्ती लगाए हो? नहीं कहा कोई अगरबत्ती तो जला हुआ ही नहीं है। अरे क्या बात करते हो? मैं माना नहीं, उसके बाद गंध तो आ रही थी। तो मैं गया वहाँ, देखा अगरबत्ती जल भी नहीं रही। फिर मैं सूंघ सांघ के देखा, वो गंध कोई मिली ही नहीं मुझे। और तब तक चूंकि मन चंचल हो गया था, वो गंध भी चली गई। ये है दिव्य गंध, दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सारे दिव्य। ये कौन है? सुषुम्ना में कभी कभी गुरु की कृपा से, आपके पुण्य उदय होने से प्राण कभी कभी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता, कुछ देर रुक जाता, उस समय ये प्रकट होते। क्योंकि कहा गया महाभारत में इसको देवी द्रौपदी के पुत्र माना गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों दिव्य, ये इनको माना गया। और इनका वध कौन करता है? घोर संसारी अश्वत्थामा। मैं संसारी हो गया, खोजने लगा कहाँ से आ रही है ये अगरबत्ती, तो अच्छी है, मैं कलकत्ते भी लेके चलूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये सब दिमाग में आने लगा। चलिए, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं मानना है, किधर भी नहीं देखना है, भगवान की तरफ देखना है। संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रियां आपको उद्वेलित करके रखती है, मन चंचल होता है, आपकी इंद्रियां बाहर का कुछ रस ढूंढती है। अरे क्या खाऊं, अरे क्या पीऊं, अरे किससे गप लगाऊं, अरे कौन सा टीवी पे प्रोग्राम देखूं। यहां पे जो प्रोग्राम दिखता है उससे बेटर कोई प्रोग्राम ही नहीं है। चलिए, जिसके द्वारा यह अवस्था प्राप्त होती है या इसके वह निकट पहुंचते हैं, वही धर्म है। इसलिए धर्म तत्व तो बड़ा ही रहस्यमय है। धर्म तत्व तो लौकिक और अलौकिक भेद से दो प्रकार का है, दोनों ही रहस्यमय है। कहीं किसी एक पुण्य कर्म के द्वारा जीव सुकृति संचय करता है, वह सुकृति जब तक फलीभूत नहीं हो जाती तब तक वह संचित रहती है, एक्यूमुलेटेड रहती है, बैंक बैलेंस बढ़ता है। दूसरे जन्म में जीव के देह, मन, प्राण में सर्वत्र उस पुण्य की छाप लगी रहती है। जो आपने एक्यूमुलेट किया था, धन जो पार्थिव धन जो आपने एक्यूमुलेट किया था, वो तो अगले जन्म में कुछ नहीं मिलना है, आपको फिर से मिला। लेकिन ये जो संस्कार आपने धर्म के किए इकट्ठा, वो आपको अगले जन्म में धरोहर के रूप में मिलेंगे। वह पूर्वकृत पुण्य उस जीव को दैवी संपत्ति से युक्त कर देता है। ये कैसे होता है, कौन करता है? ये जीव बुद्धि के अगोचर है। जीव बुद्धि से ये समझ नहीं आ सकता। परंतु किसी अदृष्ट शक्ति के नियंत्रित्व में यह धर्म का यह अमोघ फल फलता ही। कोई तो ऐसी शक्ति है धर्ममय, जो इस शक्ति को, जो इस पुण्य फल को, पिछले जन्म के पुण्य फल को इस जन्म में आपको देती है। मनी ट्रांसफर करते हैं ना आजकल, तो टेलीफोन पे पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे साधन का पैसा जो है, ये पुण्य फल, ये ट्रांसफर होता है अगले जन्म, जब आपका शरीर भी बदल चुका है और आपकी कोई स्मृति भी बाकी नहीं है कि मैंने कोई पुण्य कमाया है, मेरा कोई बैलेंस कहीं रखा हुआ है, कब मिलेगा। ये शक्ति अपने आप कर देती है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता। परंतु किसी अदृष्ट शक्ति के नियंत्रित्व में धर्म का यह अमोघ फल फलता है। अमोघ, नेवर फेल, फेल प्रूफ, अमोघ। दुष्कृति का फल भी इसी प्रकार के नियम से संगठित होता है। कुछ आपने गलत काम किए हैं तो वो भी आपको इसी तरह से उसका फल मिलेगा इस जन्म में। इसलिए जो कर्म जीव को बहुत दिनों के बाद भी सुख दुख का भागी बनाता है, क्या वह एक असाधारण शक्ति का खेल नहीं है? डोंट यू थिंक इट इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग पावर, जो आपको एक जन्म का दुख या सुख दूसरे जन्म में दिलाता है। मैं इंग्लिश ट्रांसलेट इसलिए कर रहा हूं कि कुछ सुनने वाले बहुत क्लियर नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनकी सुविधा के लिए बीच बीच में इंग्लिश में भी बोल देता हूं। इसीलिए धर्म अतिशय गुह्य और रहस्यमय,
ये तो साधारण पुण्य पाप की बात हो गई, पुण्य पाप की बात साधारण रूप से हो गई, अतएव अविद्या का विषय है। और जो अध्यात्म विद्या है, और जो अध्यात्म विद्या है, जिस विद्या की सहायता से जीव अलौकिक शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करता है बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, जड़त्व के प्रभाव को अतिक्रम कर देता है। जड़त्व माने, अब जैसे आपको हमको मालूम है कि मेरी दृष्टि यहां से वहां तक जाएगी, तो आपकी क्षमता कितनी है? जितनी आपकी दृष्टि की एक्सेप्टेड लिमिट है, जितने कलर्स आप देख सकते हैं। आप इंफ्रारेड नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट नहीं देख सकते, आप टीवी रेज नहीं देख सकते, माइक्रोवेव नहीं देख सकते, पर वो तो सब है। हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बना के उनको यूज भी करते हैं। कोई टीवी में आता है, कोई रेडियो में सुनाई देता है, कोई टेलीफोन पे सुनाई देता है। बात कर रहे हैं हम कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, यूएसए, यूके, यहां से बैठ के बात कर रहे हैं। ये अलौकिक नहीं है, ये भौतिक है। लेकिन जैसे गुरुदेव करते थे, जानो जी थे आजकल ना लोकेरा आशोने रूपोरे घुमोए, मानिक तला में बैठे हैं और मैं अपने बंद कमरे में, कोई नहीं है वहां, जो भी कर रहा हूं उनको मालूम है। मेरी पत्नी जब अमेरिका गई, इंग्लैंड गई बच्चों से मिलने के लिए, तो मेरे एस्टिमेट से 3 बजे दोपहर को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में उनको लैंड करना था। पापा गए थे छोड़ने। 1 बजे बाबा का फोन आया, अरे जीतेन ওখানে নেমে গেছে, মঞ্জু ল্যান্ড করেছে? বলে नहीं तो बाबा। 1 मिनट, नहीं बाबा अभी नहीं, 3 बजे के करीब लैंड करना चाहिए। देखिए कितने सौम्य, कितने सरल, किसी तरह का प्रभावित करने का काम नहीं। धीरे से उन्होंने बोला, কে জানে বাবা, মনে হচ্ছে ল্যান্ড করে গেছে, এক কাজ করবে? হ্যাঁ বাবা বলুন। তুমি একটু ফোন করে ट्राई करो ना। আমার কেন মনে হচ্ছে যে लैंड করে গেছে? वो सब उनको पता है, वो सारा देख रहे हैं। मैंने फोन किया, उसी ने उठाया फोन। बड़े लड़के के फोन पे वो उसको रिसीव करने गया था, उसका फोन उसी के पास था, उसने ही उठाया। दूरदर्शन, दूर श्रवण, ये अलौकिक है। जबकि लौकिक क्या है कि बहुत कोई दृष्टि अच्छी है तो एरोप्लेन से भी देख लिया कि फलानी जगह पे ये हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं है। उसी तरह से ध्वनि, आप चमगादड़ की जो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन है उस ध्वनि को नहीं सुन सकते। हाथी की जो लो फ्रीक्वेंसी ध्वनि है उसको आप नहीं सुन सकते। कुत्ते की डॉग विसल है आप नहीं सुन सकते। व्हेल का जो गाना है पानी के अंदर, जो 100-200 माइल तक सुनाई देता है, आप नहीं सुन सकते। तो इस तरह की बातें हैं। लौकिक लिमिट है, अलौकिक जो पहुंच जाएगा उसके लिए लिमिटलेस है। बाबा तो बोले थे कि चूल से सुन सकता है, आंख की जरूरत नहीं है, पैर के नख से देख सकता है, शरीर की जरूरत नहीं है। और जगन्नाथ भगवान के लिए भी तो हम लोग बोलते हैं, बिनु पग चल ही, बिना पैर के चलते। सुन ही बिन काना, कान के बिना सुनते। कर बिन कर्म करह विधि नाना, हाथ नहीं है फिर भी जो चाहते हैं सो करते। उसको हिंदी में मैंने अनुवाद किया, पांव है ना हाथ, नाम है जगन्नाथ। ये अलौकिक है। यही डिफरेंस है अलौकिक और लौकिक में। जिस विद्या की सहायता से जीव अलौकिक शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करता है, जड़त्व के प्रभाव को अतिक्रम करके चिन्मय भाव में अनुरंजित होता है। जड़त्व माने शरीर, शरीर तो जड़ है, उसके परे जाकर के अलौकिक भाव में अनुरंजित होता है। वह साधना और उसका फल क्या है? और भी गुह्यतर, दुर्लभतर रहस्य नहीं है,
परंतु आत्मज्ञान के सामने यह सब भी अति तुच्छ है। आत्मज्ञान क्या? मैं कौन हूं ये जानना, हु एम आई। इसलिए आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए यह गुह्यतम है। इससे प्रत्यक्षावगम होता है और इसकी साधना भी कष्ट साध्य नहीं है। इट इज नॉट पेनफुल, इट इज नॉट प्रॉब्लमैटिक, बल्कि सुख साध्य है। यही भगवान ने यहां कहा है। बहुतों की यह धारणा है कि आत्मज्ञान प्राप्ति का उपाय जो भक्ति है, उसी की बात यहां भगवान कहेंगे कि मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जपो, मेरा स्मरण करो। वो तो कह चुके, लेकिन उसका समय भी निर्धारित कर दिए, सर्वेषु कालेषु, ऑल द टाइम। उनके विचार से भक्ति ब्रह्म विद्या नहीं कहला सकती। उनके मत से ब्रह्म विद्या से भक्ति पृथक वस्तु है। भक्ति इज डिफरेंट, ब्रह्म विद्या इज डिफरेंट, ऐसा नहीं है। उनके मत से ब्रह्म विद्या और भक्ति पृथक वस्तु है, परंतु ये ठीक नहीं है। जिससे भगवत प्राप्ति होती है, आत्मदर्शन प्राप्त होता है, वही तो ब्रह्म विद्या है। इस कारण भक्ति भी ब्रह्म विद्या के अंतर्गत है। शुद्ध ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग ही ब्रह्म विद्या का मार्ग नहीं है। जिसके द्वारा परमानंद रूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तदनुरूप साधन भजन में प्रवृत्ति का होना ही भक्ति का लक्षण है। ये भक्ति का लक्षण है। भगवान के भजन में सुख और शांति बोध होने पर वह चाहे ज्ञान हो, योग हो, कर्म हो, किसी के द्वारा हो, वही भक्ति लक्षण से युक्त ब्रह्म विद्या। भागवत में लिखा है, तच्छब्दानास मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि भ्रमात् पश्यन्त्या आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रेत्र गृहीतया। श्रद्धालु होकर जो भाग साधना में प्रवृत्त होते हैं, वे मननशील पुरुष शास्त्र के अनुमोदित भक्ति के द्वारा तथा उसके साथ यदि ज्ञान और वैराग्य के द्वारा मिलित हो, तो इस प्रकार की साधना के द्वारा उस विश्वात्मा भगवान को अपने चित्त में अनुभव करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? फिर से एक बार पढ़ना जरूरी है। मेरा तो मन भटक गया था, पढ़ तो लिया मैंने पर समझ नहीं पाया। फिर से पढ़ते हैं। श्रद्धालु होकर, आपके मन में श्रद्धा जरूरी है। जो साधना में प्रवृत्त होते हैं, जब साधना में आप लगते हैं, तो वे मननशील पुरुष शास्त्रानुमोदित, शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित भक्ति के द्वारा तथा उसके साथ यदि ज्ञान और वैराग्य मिलित भी हो जाए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों हो जाए, तो इस प्रकार की साधना के द्वारा ही उस विश्वात्मा भगवान को अपने चित्त में अनुभव करते हैं। ब्रह्म या परमात्मा को जीवात्मा के साथ अभेद भाव से अनुभव करने पर ही जीव ब्रह्म के साथ योग युक्त होता है। इस योग युक्त अवस्था में सब कुछ चित्त में परमानंद द्वारा परिव्याप्त जान पड़ता है और उस आनंद में हमारी बुद्धि मिलकर एक हो जाती है। इससे जीव को आनंद होता है, अतः भगवान को भी आनंद होता है, क्योंकि उस समय दोनों एक हो जाते हैं ना, और दोनों का आनंद एक का ही आनंद माना जा सकता है। यही वस्तुतः भागवतोक्त हरितोषणम है। भागवत उक्त हरितोषणम है। उत्तम रीति से धर्म के अनुष्ठित होने पर उसका फल होता है भगवान को संतोष और भक्त को आनंद। यही प्रकट आत्मज्ञान। अतएव आत्मज्ञान के द्वारा उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। भगवान कहते हैं कि वो आत्मज्ञान क्लेश साध्य नहीं है। समय हो गया कि नहीं? तो समय हो गया, तो इसको तो रोकना पड़ेगा। अभी तो 2-3 पेज है, 1.5 पेज है। ये पैरा खत्म कर लेता हूं। आत्मज्ञान के द्वारा उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान क्लेश साध्य नहीं है। आत्मज्ञान के द्वारा परमानंद की उपलब्धि सुख साध्य तो है, परंतु जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपयुक्त नहीं है, दोज आर नॉट क्वालिफाइड, जिनमें भक्ति कम है, वैराग्य कम है, दोष दृष्टि है, ऐसे लोग उपयुक्त नहीं है।
परंतु जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपयुक्त नहीं है, वे यदि उसकी प्राप्ति की चेष्टा करें तो उनके लिए ये सुख साध्य नहीं होगा, उनको बड़ा कष्ट होगा। साधन में इतना बैठ नहीं पाएंगे, इतना हम साधन कर नहीं पाएंगे, हम शॉर्ट कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, हम वैसा कर लेते हैं, शॉर्टकट, बाईपास, ये सब हम लोग खोजते रहेंगे। ध्यान के द्वारा चित्त की शुद्धि होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है, पश्चात ध्येय वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यही प्रकृति ज्ञान है। जिस विद्या के द्वारा साधक ध्येय वस्तु को जानता है वही विद्या श्रेष्ठ विद्या है और गुह्य विद्याओं में वही सर्वश्रेष्ठ है। इसी को हम लोग कल पढ़ेंगे। अब तो मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंद गए। मैं तो पढ़ना तो चाहता हूं पर सभी के अपना अपना काम है, इसलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमयीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की देव। जय गुरु। कोई उपाय नहीं है।